Hello everyone. In this video, we will learn about 5 legal tips that every startup must know. Tip number 1 is choose the right business structure. जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो मेक श्योर करें कि आप इनिशियल स्टेज से ही अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर प्रॉपर सेलेक्ट करें. जैसे अगर आप सिंगली डील कर रहे हैं, सब चीज़ें खुद करते हैं और आप सोलो ही इन्वॉल्व है तो गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर आपके साथ कोई को फाउंडर है या आपके साथ कोई पार्टनर है तो यू कैन ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और अगर आपको आपके बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए रहेगी आगे जाके तो गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली. क्या होता है कि आगे आगे जाके अगर आपके बिजनेस का एक रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा तो इट विल लेड टू हायर टैक्सेस, नो फंडिंग और पर्सनल लाइबिलिटी. सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से ही आप अपना बिजनेस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चूज़ करें. सेकेंड इज प्रोटेक्ट योर आइडिया विद एनडीएस. एनडीएस मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. क्या होता है कि आपने जो आइडिया सोचा है या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, इफ़ यू गो फॉर पिचिंग आपको इन्वेस्टर को ये डिस्क्लोज करना पड़ता है. कभी आप किसी को हायर करते हैं कुछ काम करने के लिए, या फ्रीलांसर्स हो गए या कोई भी एम्प्लॉय हो गया, या अपने टेक के लिए अब बिजनेस टेक के लिए कुछ भी डिस्कशन करना या प्रोडक्ट आउटसाइडर्स के साथ डील करना, मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें आपको आपके आइडियाज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप अपने आइडियाज़ को डिस्क्लोज करें तो एक प्रॉपर एनडीए ज़रूर हो, उसका एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट बना हुआ हो जो कि एक रिटन फॉर्म में होना चाहिए, विच विल सेव your product or your business or your ideas, because ideas get stolen every day, वो भी legally. तो make sure करें कि आप जिस किसी के भी साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करें या बिजनेस को या अपने आइडिया को डिस्क्लोज करें तो वो एक प्रॉपर एनडीए के साथ होना चाहिए. टिप नंबर 3 इज़ फाउंडर एग्रीमेंट इज़ नॉन नेगोशिएबल. जब भी आप किसी को पिच करते हैं, आपके पास इन्वेस्टर आते हैं तो आपने अपनी जो भी इक्विटी का शेयर या जो भी बिजनेस में क्या आपके डिसीजन मेकिंग पावर होगी, आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो फिक्स कर रखा है तो उसको प्लीज़ नॉन नेगोशिएबल ही रखें. क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप पिच करेंगे या कुछ भी इन्वेस्टर से आप फंडिंग लेंगे तो तब आपका बिजनेस वैल्यूएशन बहुत चीप रहता है. मे बी वो आगे जाके ग्रो कर जाए. तो इसमें आपको ये मेक श्योर करना रहेगा कि क्या इक्विटी स्प्लिट रहेगा, क्या रोल्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर्स है, कैसे एग्जिट एंड डिस्प्यूट क्लॉजेस को हैंडल करना है. बिकॉज मोस्ट स्टार्टअप ब्रेकअप्स हैपन बिटवीन फाउंडर्स के आपस के झगड़े के कारण ही स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिनको आप ध्यान में रखें और अपना फाउंडर एग्रीमेंट हमेशा नॉन नेगोशिएबल रखें. टिप नंबर 4 इज ट्रेडमार्क अर्ली, नॉट आफ्टर ग्रोथ. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही होती है जब आप कुछ भी ब्रांड को स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें और आप उसकी ब्रांडिंग में एंटायर ईयर या बहुत सालों की मेहनत लगाते हैं और आप नहीं चाहेंगे कि ये आपका जो आइडिया है या आपका जो ब्रांड है या जो भी आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया है उसका जो ट्रेडमार्क है वो कोई और रजिस्टर करे. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके लिए कोई ब्रांडिंग क्रिएट करी है, कोई लोगो क्रिएट करा है, कोई म्यूज़िकल आइडेंटिटी क्रिएट करी है, अगर आप उसको लीगली रजिस्टर नहीं कराएंगे, कोई और आपसे पहले करा दे तो वो लीगली प्रोडक्ट जिसने रजिस्टर कराया है उसका माना जाएगा. तो मेक श्योर करें कि जब भी आप स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ में ही अपने प्रोडक्ट का या ब्रांड का या कोई म्यूज़िकल आइडेंटिटी अगर आपने अपने ब्रांड को दे रखी है तो प्लीज़ उसका ट्रेडमार्क कराइए, जो कि बहुत ज़रूरी है. और ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, लोगो, जो भी चीज़ें रहेगी वो लीगली प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये भी लीगली लोग चोरी कर लेते हैं. और टिप नंबर 5 इज़ बिल्ड कॉम्प्लाइंस डिसिप्लिन फ्रॉम डे वन. कॉम्प्लाइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस के लिए, कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप लीगली चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो इट विल रिजल्ट इनटू पेनल्टीज़ और आपकी जो कंपनी या बिज़नेस रहेगा उसका गुडविल डाउन होगा, लोग उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे. तो मेक श्योर करें, पहले छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, कैसा भी हो, शुरुआत है, जो भी ग्रोइंग फेज़ है, तो आपका कॉम्प्लाइंस, लीगल कॉम्प्लाइंस सब कुछ डे वन से ही किया हुआ रहना चाहिए. जैसे कि आपको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई लाइसेंस लेना है, कोई टैक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर आ रही है, कोई लाइसेंस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है, तो मेक श्योर करें कि आप वो स्टार्टिंग से ही लेके रखें. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी. और प्लीज़ like, subscribe and share. Follow for more. Thank you.